This call is now being recorded. बेटा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 2017 कर रहे मई जून और वेरिएंट 42 सब जगह मैं भेज देता हूँ। चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है थर्मल डिकम्पोजिशन बतानी है, थर्मल स्टेबिलिटी बतानी है, ठीक है, ग्रुप 2 की। तो अब आप मुझे बताइए, ये आपके पास ग्रुप 2 के कार्बोनेट की बात हो रही है। देखिए, ये आ गया बेरिलियम +2 और ये आ गया कार्बोनेट। अब अगला है बेरियम कार्बोनेट। इसका साइज बड़ा होगा और ये कार्बोनेट रिमेन सेम। बताओ बेटा, किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है? बेरिलियम। बेरिलियम। बेरिलियम की जो है ना वो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि स्मॉल साइज है और चार्ज वही +2 है। अच्छा, चार्ज डेंसिटी होने की वजह से ये कार्बोनेट को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या कम अट्रैक्ट करेगा? सर कम। ज्यादा ट्रैक करेगा। ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है बेटा मोमल। ओके सर। ठीक है, चार्ज डेंसिटी होने की वजह से ये इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो बताइए, जो कार्बोनेट की शक्ल है वो ऐसी हो जाएगी ना, देखें, अट्रैक्ट हो के ऐसी हो जाएगी, जबकि नीचे वाले में कम अट्रैक्शन होगी, वो डिस्टॉर्शन कम होगी। जी सर। डिस्टॉर्शन कम होगी। तो जब डिस्टॉर्शन ज्यादा होती है तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, और तो डाउन द ग्रुप एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। तो बताइए, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज? इंक्रीज। सर इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी। पहला पॉइंट लिखेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने खुद पूछा है हमने 2 एलिमेंट, तो लिखेंगे डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी increases ease of, ये भी पूछ सकता है इसलिए मैं इसका भी नाम लिख रहा हूं, ease of thermal decomposition decreases। AS में हमने पढ़ा था, दोनों बातें बता सकता है, ये पूछ सकता है। नाउ पॉइंट नंबर 2, बताइए साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता है कम होता है? बढ़ता है। तो चार्ज डेंसिटी कम होती है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप cation radius increases, charge density decreases, charge density decreases। मोर पोलराइजेशन, बताइए डाउन द ग्रुप मोर पोलराइजेशन लेस पोलराइजेशन? सर लेस पोलराइजेशन। लेस पोलराइजेशन, लेस distortion of anion by carbonate
एनाइन। सेम आंसर नाइट्रेट के लिए भी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन अ रीजन व्हाई सोडियम कार्बोनेट इज मोर स्टेबल टू हीट देन मैग्नीशियम कार्बोनेट। बताइए, वापस वैसे ही क्वेश्चन आ गया है। ये सोडियम कार्बोनेट है और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है। बेटा लेटेस्ट एनर्जी का पूछ रहा है कि नहीं, बताएं। बेटे मेरी आवाज आ रही है? जी सर। Yes, sir. तो बेटा सोडियम कार्बोनेट ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट से। तो क्या लिखेंगे बेटा? चार्ज तो ज़्यादा नहीं है इसमें, तो रेडियस होगा। तो सोडियम प्लस, देखो बेटा इसको चेक कर लेते। यहाँ देखना, सोडियम प्लस 2 8 और मैग्नीशियम प्लस 2 8। बताओ किसके प्रोटॉन ज़्यादा हैं? मैग्नीशियम के। तो मैग्नीशियम का साइज छोटा होगा। बात समझ में आ रही है? उसने सोडियम का पूछा है तो हम सोडियम का आंसर लिखेंगे। सोडियम हैज, कैटआयन हैज स्मॉल चार्ज, -1, small charge and big cationic radius then magnesium plus 2। तो बताओ किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी? सर सोडियम की कम होती है। मैग्नीशियम का साइज बड़ा है, साइज बड़े होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम होगी। तो सोडियम हैज, बताइए मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? सोडियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी या मैग्नीशियम की चार्ज किसका ज्यादा है? सोडियम की कम होती इसका है। साइज ज्यादा छोटा है। बेटा चार्ज किसका ज्यादा है? चार्ज सर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो प्लस 2। मैग्नीशियम का चार्ज ज्यादा है तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए ना। लो चार्ज डेंसिटी, अब बताओ लो चार्ज डेंसिटी की वजह से क्या होगा? सर ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ठीक है? ये देखें, डिस्टॉर्शन कम होगी ना सर। उसकी डिस्टॉर्शन सोडियम आयन की कम होगी, क्योंकि ऊपर हमने अभी बताया है कि जितना साइज देखें, याद रखिएगा, जितना साइज छोटा होगा, ठीक है, जितना साइज छोटा होगा उतनी डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगी। जितना कैटायन का चार्ज ज़्यादा होगा उसकी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जी सर। लेस चार्ज, यस सर। लेस पोलराइजेशन, मोर स्टेबल। आपको समझाने के लिए लिख दिया बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, राइट एन इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखिएगा, कभी भी हाइड्रोजन कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे तो कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे। इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, ये याद रखने वाली बात है। प्रेडिक्ट विच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विल डिकम्पोज एट द लोअर टेम्परेचर, एक्सप्लेन योर आंसर। बताइए अब कौन डिकम्पोज होगा लोअर टेम्परेचर पे?
सर सोडियम वाला। सोडियम कार्बोनेट। देखिए सोडियम कार्बोनेट आपने कह दिया, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये स्मॉलर है, चार्ज बराबर है, साइज छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से क्या होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, डिस्टॉर्शन ज्यादा चार्ज होगी। डेंसिटी ज्यादा होगी, पोलराइजेशन ज्यादा होगी, तो ये जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो डिस्टॉर्शन जाएगा। ज्यादा होगी तो लेस एनर्जी वुड बी लेस नीडेड। एनर्जी रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बिकॉज इट्स cat ionic radius is smaller and high charge density more polarization मोर डिस्टॉर्शन, ये बेटा जगह से ज्यादा लिख रहा हूँ समझाने के लिए, कुछ ज्यादा ही लिख रहा हूँ, ठीक है। मोर पोलराइजेशन, मोर डिस्टॉर्शन, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका पार्ट 2। एक्सक्यूज मी सर। जी मेरा बेटा। सर अगर सिर्फ हम सिंपल कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन करें तो फिर क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड। और पानी नहीं बनेगा? बेटा कार्बोनेट की थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हो ना, जी सर। तो उसमें पानी कहाँ से आएगा, हाइड्रोजन होगा तो पानी आएगा ना। ओके सर। देखो मैं लिख के बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये रहा, अगर तुम्हारे पास होता के कार्बोनेट तो ये बनता के ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके सर। सही है मेरा बेटा। चलो अब तुमने करना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसको मिटा के करता हूँ, ठीक है। बताइए, पोटाशियम ऑक्साइड है, डेटा आपके सामने है। पोटाशियम सॉलिड लिया, क्या बनाएंगे, पोटाशियम गैस। बताइए इसकी एनर्जी दी हुई है, एटोमाइजेशन दी हुई है बेटे, यस सर। कितनी दी हुई है, 89। यस सर, प्लस 89। बताएं सवाल में 2 पोटाशियम है ना, तो मल्टीप्लाई जी बाय सर। 2। ये देखिए 2 पोटाशियम है। बताइए इसको गैसियस बनाने के बाद इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे ना, जी तो सर। ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। बताएं कितनी गिवन है। अच्छा इसमें तो डेटा ये में नहीं गिवन, दिए इसमें तो गिवन ही नहीं है ना, तो मैंने लिखी होगी, वो है 419। ठीक है बेटा। यस सर। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटाशियम 419। मार्किंग स्कीम में इसकी 418 लिखी हुई है, मैंने मेरे ख्याल में नए सिलेबस पे लिखी होगी, तो बहरहाल 418 लिख रहे हैं, ठीक है। 418। बताइए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी सर। अब ये कैटाइन बन गया आपका, ठीक है। अब आ जाइए एनाइन। बताइए ये सारी की सारी पॉजिटिव थी ना, जी सर। इसलिए एरो ऊपर बनाया मैंने। अब आ जाइए ऑक्सीजन। बताइए कितने ऑक्सीजन चाहिए क्वेश्चन में। सर एक चाहिए। 1 ऑक्सीजन चाहिए, तो इसको हाफ करेंगे। अब आप देखें, आपको एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन गिवन है,
नो सर। नहीं गिवन है, तो आपको बॉन्ड एनर्जी चाहिए होगी। बॉन्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये नंबर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी होती है 496। चलिए बेटा, अब ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा पोटाशियम वाला और बनाएगा O- गैस। बताइए क्या ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिवन है? सर माइनस यस सर। 1 देखें, -140 वर्ड डाउनवर्ड एरो बना दिया। फिर आपने अपवर्ड एरो बनाना है। 2K पॉजिटिव गैशियस, O-2 गैशियस, ये H5 है 798। फिर ये दोनों मिलेंगे H6 बनेगा और बनेगा K2O। K2O H6 बनेगा K2O। ये लेटेस्ट एनर्जी है। कितनी है लेटेस्ट एनर्जी भाई? आपने निकालनी है। ये है फॉर्मेशन, वो है -361। बेटा फॉर्मूला बनेगा डेल्टा HF इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंथैल्पीज। तो डेल्टा HF -361 यहाँ लिखा, H1 ये लिखा, H2 ये लिखा, 418 है ये। फिर आपने 498 डिवाइडेड बाय 2 लिखा। ये नए सिलेबस में 498 है, पुराने में 496 है। 496। H5 कितना लिखा आपने? 798। लेटेस्ट एनर्जी निकालनी है, इसके आंसर आ गया -22। बेटा चेक करना अब इसका आंसर क्या आएगा। ये आ जाएगा 836। सर -2281। -2281 -2281। चलिए अगला क्वेश्चन है, सजेस्ट स्टेट वेदर द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम ऑक्साइड वुड बी मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव और सेम एज K2O। बताइए इन दोनों में क्या चीज कॉमन नजर आ रही है? ऑक्सीजन। यस सर। तो आपने ऑक्सीजन का फैक्टर को कैंसिल किया, अब सिर्फ और सिर्फ बच गए चार्ज। चार्ज भी सेम है, चार्ज भी कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया साइज। बताएं साइज किसका छोटा है? साइज ऑफ सोडियम इज स्मॉलर देन साइज ऑफ K पॉजिटिव। बोलो बेटा ऐसा ही है? जी सर। साइज छोटा होगा, आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी, मोर एक्सोथर्मिक। तो लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज ग्रेटर देन, अच्छा ग्रेटर is greater, more negative, more exothermic, more negative, more exothermic,
because of small cationic radius। बेटा ये एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, मोर अट्रैक्शन, कौन सी अट्रैक्शन, मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक, मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction between sodium positive and O minus 2। बेटा बात समझ आ गई है? यस सर। जी सर। ये 1 नंबर के लिखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, 10 मार्क का सिर्फ। Complete a table to show how both HNO3 and ammonia could be used to distinguish between NaCl and NaI। आप देख रहे हैं इसके अंदर ग्रुप 2 का सवाल भरा हुआ है, इसके अंदर ग्रुप 17 भी भरा हुआ है, पूरा AS का आ सकता है। यस सर। बताइए क्लोराइड के लिए क्या टेस्ट करेंगे, क्या होगा, क्या टेस्ट परफॉर्म होगा? AgNO3 डालते हैं तो वाइट पीपीटी आता पहले AgNO3 डालेंगे, वाइट पीपीटी आएगा, ठीक है फिर जी। ऐड अमोनिया डाल के देखेंगे डिसॉल्व हो रहा है। NH3, अमोनिया डालेंगे पहले। है। नो सर। ऐड AgNO3, फिर उसके बाद डालेंगे ना अमोनिया, पहले पीपीटी बनेगी वाइट, फिर अगर वो डिसॉल्व हो रही होगी तो भाई ये वाइट पीपीटी बनेगी, ठीक है। और इसमें क्या बनेगी, येलो क्रीम, सर क्या है? येलो। येलो पीपीटी बन जाएगी, एक कहानी खत्म। फिर क्या करेंगे, अमोनिया डालेंगे। ऐड अमोनिया एक्वियस टू डिसॉल्व पीपीटी। इसमें लिखेंगे पीपीटी dissolves PPT remain insoluble। बेटा ये भी हो गया। अब अगला कह रहा है, आपको एक रिएक्शन दे रहा है, आपसे पूछ रहा है बताओ, ये भी ग्रुप 17 का ही है। आपसे कह रहा है सजेस्ट हाउ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल चेंज एज द रिएक्शन प्रोसीड। बताइए रिएक्टेंट पे आइन है या प्रोडक्ट पे आइन है? सर रिएक्टेंट। तो बताइए आइंस बढ़ेंगे कम हो जाएंगे? सर कम होगी। कम होने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी कम हो जाएगी? सर कम कम होगी। कम हो जाएगी। तो आंसर साफ क्लियर है। शो हाउ द इलेक्ट्रिकल conductivity decreases because sodium positive and I negative ions Decrease या used up in the reaction। decreased and give sodium chloride solid। अच्छा ये PR जिसको PR प्रोपेनोन, अच्छा प्रोपेनोन है, एक्वियस नहीं है, प्रोपेनोन है, ठीक है। तो प्रोपेनोन में तो डिसॉल्व ही नहीं होगा। बात समझ आ रही है? यस सर। तो गिव Na सॉलिड, ठीक है। आगे है डिस्क्राइब अ सुटेबल मेथड फॉर स्टडिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड यूजिंग द फॉलोइंग। इलेक्ट्रिकल कंडक्टोमीटर है, ठीक है जी। प्रोपेनोन है, सोडियम आयोडाइड है,
ठीक है। तो डिस्क्राइब स्टूडेंट मेथड फॉर स्टडिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर। अच्छा सॉलिड भी आ रहा है, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, एक बीकर लेंगे, इसके नीचे वाइट टाइल डालेंगे। अच्छा अब इसके अंदर आप क्या डालेंगे? क्या है इसका नाम, क्या है? 2 क्लोरो ब्यूटेन डालेंगे। 2 क्लोरो ब्यूटेन डालेंगे। और सोडियम आयोडाइड डालेंगे। अच्छा सोडियम आयोडाइड डालेंगे। लेकिन दोनों चीजें प्रोपेनोन में, मतलब प्रोपेनोन पहले से होगा उसमें। अब इसमें प्रोपेनॉल डाल के डिजोल्व कर लें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए ना, जी। सोडियम आयोडाइड इज सॉल्युबल लिखा हुआ है। अच्छा सोडियम क्लोराइड इनसॉल्युबल है, ठीक है जी। अब तो वो आप इस पीपीटी आ जाएगी, उसकी पीपीटी फिर हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे टाइल में आप अच्छा एक काम करें, आपको इसने प्रोपेनॉन भी अलग दिया है ना, तो यही डालें प्रोपेन, ठीक है। तो आप लिखेंगे मिक्स गिवन वॉल्यूम ऑफ NaI and 2 chloro butane solution prepared in propanone. आप प्रोपेनोन में डाल दें, ठीक है। अब आप क्या करें, कोई टेम्परेचर की कहानी तो नहीं है इसके अंदर कोई? सर वो कह रहा है 40 डिग्री सेल्सियस। कहाँ लिखा है 40 डिग्री? अच्छा डिस्क्राइब अ सूटेबल मेथड फॉर स्टडिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। अच्छा अब वाटर बाथ को 40 डिग्री पे रखना पड़ेगा, ठीक है, फॉर गिविंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारा रिएक्शन कहाँ करना पड़ेगा? 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बाथ में। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये पहले से ही 40 डिग्री पे रखना पड़ेगा। तो वाटर बाथ is adjusted at 40 degree centigrade before mixing two solutions, ठीक है बेटा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है। अब आप क्या करें, अब आप इसकी कंडक्टेंस निकालें, ठीक है। एक कंडक्टोमीटर लें या कैलोरीमीटर ले लें, कंडक्टेंस निकाल रहे हैं ना। तो उसने क्या लिया हुआ पहले ये देखना पड़ेगा। कंडक्टेंस मीटर लिखा हुआ है, तो ये कंडक्टेंस मीटर है। एक कंडक्टेंस मीटर लें, इसमें ये सॉल्यूशन ट्रांसफर कर दें। सही है बेटा। और इसकी कंडक्टेंस निकालें और हर 1 मिनट के बाद निकाल लें। बात समझ आ रही है बेटा, नहीं आ रही है? जी सर। जैसे ही इसकी कंडक्टेंस 0 हो उस वक्त तक करते रहें। आपको एक ग्राफ जैसी चीज मिल जाएगी, मतलब एक अच्छा डेटा मिल जाएगा।
Water bath is adjusted at 40 degrees centigrade before mixing two solutions. Water bath is adjusted at 40 degrees before mixing temperature. Measure conductance. Measure conductance at regular interval of 1 minute. सही है, 60 सेकंड कर लेते हैं. 60 सेकंड. क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? यस सर. आपने इसकी कंडक्टेंस डायरेक्ट नोट कर ली, ठीक है. अब आपके पास एक कंडक्टेंस आ गई है, ठीक है. अच्छा, और टाइम भी आ रहा है आपके पास ना? है बेटा, एक कंडक्टेंस आ रही है, टाइम आएगा ना? जी सर. बताइए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? आप क्या चेंज कर रहे हैं? टाइम. टाइम. और मेजर क्या कर रहे हैं? कंडक्टेंस. यस. उसके बाद कितने 3 मार्क का अगला वर्ड लिखिए. करना क्या था आपको? आपने करना था डिस्क्राइब अ सुटेबल मेथड reaction the electric interval changes the reaction progress with the precipitation NaCl. अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या ड्यू टू NaCl की प्रेसिपिटेशन कह रहे हैं ना, तो बताएं हर दफा एक ही आंसर आएगा, डिफरेंट आंसर आएगा? डिफरेंट. क्यों डिफरेंट आएगा? वो ड्रॉप के साथ बदलता जाएगा ना प्रेसिपिटेशन. क्या दोबारा बोलिएगा? अच्छा नहीं, क्योंकि आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज हो रही है इसलिए. चलें, ये भी सही है. हम ग्राफ लिखते हैं, बाकी सारी कहानी खत्म कर देते हैं. प्लॉट द ग्राफ ऑफ कंडक्टेंस इन. बिल्कुल बेटा. वाई एक्सिस पे वो जाएगी जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पहले वाई एक्सिस का नाम लिखें. प्लॉट द ग्राफ बिटवीन कंडक्टेंस अगेंस्ट कंडक्टेंस एट टाइम. ये आपका हो जाएगा, ठीक है. देखिए कंडक्टेंस कम होगी ना, यहाँ कंडक्टेंस होगी और यहाँ टाइम होगा. एक वक्त आएगा कंडक्टेंस 0 हो जाएगी. चलो बेटा, आपने ऑर्डर निकालना है, ठीक है. अब ये देखिए, ये सेम है, ये सेम है, और इसको पता नहीं आपने क्या किया है. तो आप एक में कपल करेंगे. हाँ मेरा बेटा. सर इसमें हमें रेट निकालने को कहा, तो हमने फिर रेट कैसे निकाला? बेटा कंडक्टेंस और इसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे, रेट आ जाएगा. सही. तो हम ये नहीं लिखे ना कि लाइन का निकालो या टेंशन, बस लिख देंगे ग्रेडियंट निकाल. उसने रेट निकालने का कहा, उसने डिस्क्राइब अ सूटेबल मेथड, तो ग्राफ प्लॉट करने का मतलब ही रेट आ गया ना. सही. और 3 मार्क है, तो मेरे ख्याल में इतना ठीक है, हमने बता दिया. हाँ, अगर आप रेट अगर आप ग्रेडियंट में निकाल लेंगे तो भी आपका नंबर मिल जाएंगे. सही. अच्छा जी, अब अगला है, इसका ऑर्डर निकालना. बताएं रेट किसका बड़ा है, 2 का या उसका? 2 का बड़ा है, ठीक है. 0.1 डिवाइड बाय 0.06 की पावर a इज इक्वल टू 5/3. बोलो बेटा क्या आंसर आ रहा है?
0.1 डिवाइड बाय 0.06 क्या आएगा? 1.6 1.6। और इधर क्या आ रहा है? 5/3 1.6 तो ये कैंसिल हो गया, A1 आ गया। बोले बेटा बात समझ आ रही है? यस सर। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू RCl, यानी ये पूरा अल्काइल हैलाइड हैलोजन एल्कीन क्या होगा बेटा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट, बिकॉज as increase the concentration by the factor 1.6, rate also increases by 1.6 factor। बोलो बेटा बात समझ आई है? यस जी सर। सर। चलिए जी अब अगले पे बढ़ते हैं। अब बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है? तो इसका रेट से यहाँ कर लेते हैं। अच्छा, इसको सेम होना चाहिए। Experiment 2 and 3. एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3, यानी ये दो करेंगे। एक्सपेरिमेंट 1 and 3. 1 और 3 ना बेटा? Yes, sir. 1 और 3। तो 1 और 3 के लिए क्या करेंगे? Experiment 3 upon experiment 1. अच्छा, ये 2/1 किया था, ठीक है। अब इसे आप कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट 3 अपॉन एक्सपेरिमेंट 1, 0.05 डिवाइडेड बाय 0.03 की पावर b 5/3। 1.6 ही आ रहा है। अच्छा, ये भी 1.6 सेम ही First आंसर, order. सेम ही आंसर लिखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर, क्यों फर्स्ट ऑर्डर है बेटा? बिकॉज एज द कंसंट्रेशन by the factor by the factor 1.6, rate also increases by 1.6। बोलो बेटा ये समझ आ रही है बात? Yes, जी sir. सर। जी सर। चलिए इक्वेशन बतानी है, रेट इक्वेशन। तो भाई रेट इक्वेशन आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, और जो आपके पास रिएक्टेंट है CH3 CH2 CH Cl CH3, इसका ऑर्डर आ रहा है 1, फिर आ रहा है I माइनस, इसका भी ऑर्डर आ रहा है 1। के की यूनिट कह रहा है, ठीक है? तो के है रेट अपॉन ये, तो रेट की यूनिट दे रहा है मोल पर dm³ पर सेकेंड, और इधर आ रही है दो कंसंट्रेशन, मोल पर dm³, मोल पर dm³। तो बेटा मोल पर dm³ से मोल पर dm³ कैंसिल हो गया, यूनिट आ रही है मोल इनवर्स dm3 सेकेंड इनवर्स। बोलो बेटा बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. यस सर। ये आपके पास यूनिट आ गई, ठीक है? मोल इनवर्स dm³ सेकेंड इनवर्स। अब रेट निकालना है, रेट आपने, ठीक है, एक्सपेरिमेंट 4 का। तो भाई इसमें लिखते हैं वैल्यू,
के की वैल्यू क्या है? बोलो बेटा, के की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस सर। पहले के की वैल्यू निकाल लें। अच्छा, आपसे क्या कह रहे हैं? रिलेटिव रेट ऑफ एक्सपेरिमेंट 4 ना? तो हम यूं भी कर सकते हैं कि इनका रिलेशनशिप लगा दें। अबे भाई सीधे तरीके से करो, पहले पहले के निकाल लो और फिर पहला एक्सपेरिमेंट है के का। सर वैसे ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आप पहले ऐसे सवाल पूछते हैं उसके बाद क्या निकलवाते हैं। हाँ, वही वही है, ऐसी एक ही बात है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी रेट इज इक्वल टू के आर सी एल आई माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यही लिख दिया। क्या फर्क है? एक 3 का है और एक एक्सपेरिमेंट 4 का है। इसका रेट है 5, 3 का इज इक्वल टू के की वैल्यू मालूम ही नहीं है, आर सी एल 0.06, आई माइनस 0.05। अगला है x, इसका k आर सी एल 0.08 और यह है 0.04। बेटे बात समझ आ रही है? कैंसिल हो जाएगा के, ये आसान तरीका नहीं है। यस सर। निकालें बेटा जरा इसको जरा। बोलो बेटा। सर 5.6 क्या बेटा? 5.3 5.3 आ रहा है, ठीक है, तो आंसर आ गया आपके पास 5.3। मार्किंग स्कीम में क्या लिखा है? यही आंसर आ रहा है। सही है। चलिए अगला है, सजेस्ट द मैकेनिज्म फॉर 2 क्लोरो ब्यूटेन विद आयोडाइड आइन, ड्रा आउट द, ये तो पूरा एएस का भरा हुआ है भाई। 2 क्लोरो ब्यूटेन, टू क्लोरोब्यूटेन CH3, 2 क्लोर, अभी बेटा मैं अभी बताता हूँ। 2 क्लोरोब्यूटेन, सर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ना? हाँ बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो बताइए फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री है? सेकंड डिग्री। अच्छा, इसने कुछ लिखा है कौन सा सॉल्वेंट डाला है? आयोडाइड है। कोई नहीं, कोई कुछ भी नहीं कह रहा, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी, आप SN1 बना SN2, बताएं कौन सा बना है? SN2। SN2 जो है वो सिंगल स्टेप होता है, यस सर। ठीक है, और मुश्किल भी है, सही है।
स्क्रीन कहाँ चली गई, एक मिनट। हाँ, जबरदस्त क्वेश्चन आपने निकाला है। अच्छा जी, और किससे रिएक्ट कर रही है? आयोडाइन से, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। ये देखें, ये रहा कार्बन, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है C2H5, यहाँ है क्लोरीन, यहाँ है CH3, यहाँ है C2H5 और यहाँ है क्लोरीन। इस पर डेल्टा निगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव। आपने क्या बोला? SN2 करूँ है बेटा? यस सर। नहीं सर। भाई फ्रंट साइड अटैक होगा कि नहीं होगा? फ्रंट साइड अटैक नहीं होगा, बैक साइड अटैक होगा, बल्कि ग्रुप लगा है, ओ नेगेटिव चार्ज ग्रुप लगा है, इसलिए आपने कहा है SN2 किया है हमने, ठीक है। SN1 भी कर सकते हैं। अब क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा। ट्रांजिशन बढ़ जाएगा, पुरानी वाली जा रही होगी, नई वाली आ रही होगी। ये माइनस डेल्टा, ये माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा। अब क्या बचा? एक मिथाइल, एक इथाइल, एक हाइड्रोजन। सर ये जो आप CH3 C2H5 लगा रहे हैं, ये हम कहीं भी लगा सकते हैं ना? कहीं भी मतलब लगा, नहीं कहीं मतलब भी H ऊपर आ सकता है ना, और ये दोनों चीजें नीचे। हाँ हाँ, कोई भी कहीं भी लगा दें, क्या हो गया? ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये स्टेप ही कंसीडर नहीं होता ना, ये स्टेप ही कंसीडर नहीं होता। अब क्या होगा? ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, इस पे आयोडीन लग जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। ये बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल सही कहा मेरा बच्चा, एक लिविंग ग्रुप होगा। बस तुम कुछ भी बनाना, आयोडीन को अपोजिट डायरेक्शन में लगा देना बस। ये लिविंग ग्रुप है। सर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना जरूरी होता है? हाँ हाँ, क्योंकि बैक साइड पे अटैक कर रहा है ना। और सर फ्रंट साइड पर अटैक कब होता है? फ्रंट साइड पे SN1 में होगा ना। इसमें इन्वर्जन होती है ना SN2 में। क्या कह रहे हो? दोबारा कहना। इन्वर्जन ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं। वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ही है ये, ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं। अब अगला है, द रिएक्शन वाज कैरिड आउट यूजिंग अ सिंगल ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ 2-chlorobutane. Use your mechanism to predict whether the product will be single optical isomer or a mixture of two optical isomer. बोले, अब आपने SN2 बनवाया है ना, बताएं SN2 Yes, में sir. क्या होगा? कायरल कार्बन। देखें, आप गौर से देखें, SN2 में आपसे ये पूछ रहे, पहले सवाल पढ़ लें, whether the product will be single optical isomer or a mixture of two optical isomer. बोलो बेटा। बोलो मेरा बच्चा। 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। SN2 के अंदर 2 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। उसने सवाल गौर से पढ़े, क्या लिखा है? द रिएक्शन वाज कैरिड आउट यूजिंग अ सिंगल ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ 2-chlorobutane. आपने सिंगल आइसोमर लिया है, तो सिंगल आइसोमर लिया है तो सिंगल ही बनना चाहिए ना।
अगर आपने रिएक्टेंट में सिंगल लिया है तो प्रोडक्ट में भी सिंगल ही बनेगा ना यार, डबल कैसे बनेगा? सर एक जब मैं कर रही थी तो उसमें लिखा था कि SN2 के लिए शायद एक बनता है, SN1 के लिए एक बनता है, मतलब नहीं, डिफरेंट। नहीं बेटा देखिए, पहले मेरी बात सुने। आप बताएं, आपने जो रिएक्टेंट लिया है वो सिंगल ऑप्टिकल आइसोमर लिया है कि नहीं लिया है? सिंगल ही है। सिंगल लिया है ना। अब मुझे SN1 भी समझाना पड़ेगा, ठीक है? देखें SN1, ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे समझाते हैं। ये रहा क्लोरीन, याद रख लेना ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये टेट्राहेड्रल और स्क्वायर टेट्राहेड्रल और प्लेनर के लिए होता है। अब देखो, आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया, अब ये बन गया CH3CH C2H5, कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन बन गया। बताओ इसकी 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 शक्ल क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर होगा? बोलो बेटा, ये स्क्वायर प्लेनर होगा कि नहीं होगा? स्क्वायर प्लेनर वाले में तो 4 बॉन्ड अबे लगेंगे भाई, ना, स्क्वायर उसमें प्लेनर नहीं, कैसे? सॉरी, मेरे मुंह से बार बार गलत निकला। स्क्वायर प्लेनर नहीं बेटा, तो वो इस प्लेनर प्लेनर प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होगा नहीं होगा? जैसे कार्बोनाइल होता है, याद है आपने एस में पढ़ा था, कार्बोनाइल जो इथेनॉल है वो कायरल प्रोडक्ट देता है। क्यों? क्योंकि वो प्लेनर होता है, ठीक है? जितने भी sp2 होते हैं ना, वो हमेशा याद रख लेना, जब भी sp2 अच्छा पे हाँ याद आ न्यूक्लियोफाइल गया। अटैक करेगा, जब भी उस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब मुझे इसको ना क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इसको छोटा करता हूं। देखें, अभी समझाता हूं। क्या पेपर निकाला है आपने जबरदस्त। कौन सा अटैक करा था? आयोडीन। आइए मैं इसका SN1 करके दिखाता हूँ आपको। ये आ गया SN1, ये आ गया CH3, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अब क्या होगा, ये इस तरह का है, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब क्या होगा, ये बनेगा, इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा C2H5, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा पॉजिटिव। अब आयोडीन के पास दो चांसेस है, एक यहाँ से अटैक करेगा आयोडीन और यहाँ से अटैक कर सकता है। तो अब यहाँ दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये देखें, ये रहा, ये रहा, यहाँ आयोडीन लगेगा, यहाँ आयोडीन लगेगा, ये H है, ये CH3 है, ये C2H5 है, ये H है, ये CH3 है, ये C2H5 है। सर हम तो कहते हैं कि हमेशा रिटेंशन होती है कॉन्फ़िगरेशन की, तो अगर हम आई उस साइड लिख दिया तो वो रिटेंशन कैसे होगी? मेरा बेटा मेरी बात सुनो, क्या आपने आज से पहले कभी भी जो है वो, इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, सिंगल ऑप्टिकल आइसोमर। आज से पहले आपने कभी भी नहीं किया। जब सिंगल ऑप्टिकल आइसोमर लेंगे तो ऐसा होगा ना, जब भी आप नॉर्मल लेते हैं तो वो तो भाई जो है वो क्लॉकवाइज भी होगा, एंटी क्लॉकवाइज भी होगा, इसीलिए उसके अंदर इन्वर्जन हो जाती है। वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी होता है।
उसकी वजह से 2 बनते हैं। हाँ जहरा, आपको बात समझ आ रही है बेटे? जहरा, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये आपका वो बन गया ना इंटरमीडिएट। जी सर। अगर आपने 2 लिए होते ना, अगर आपने 2 क्लोरोब्यूटेन सिंगल ऑप्टिकल आइसोमर नहीं लिया होता, अगर आपने 2 लिए होते तो फिर मैं हमेशा ये कहता ना कि इसमें इन्वर्जन ही होनी है हर सूरत में। अब आपने लिया ही एक है, जी जब आप एक ही लेंगे तो फिर यही होगा ना। सही सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखूं इसका आंसर? सिंगल ऑप्टिकल आइसोमर। हम दोनों लिख देते हैं बेटा। SN1 पहले SN2 करा था हमने। SN2 give one optical isomer because सर सवाल सिर्फ तभी बनता है जब सिंगल ऑप्टिकल आइसोमर के ऊपर क्वेश्चन आता हाँ, लेकिन इस सवाल में ना इसने कहा था स्टार्टिंग मटेरियल ही सिंगल ऑप्टिकल आइसोमर है। हमने एएस में कहीं नहीं पढ़ा था, हमने कहा था कि वो एक कायरल सेंटर है बस। हमने ये तो नहीं कहा था एक ही ऑप्टिकल सेंटर। कायरल सेंटर का मतलब है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो इसमें एक लिया तो अभी 2 हम लिखेंगे, इन्वर्जन भी लिखेंगे। बिकॉज अब इसमें वन ऑप्टिकल आइसोमर क्यों बना भाई? बिकॉज क्या नाम है, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड, फिक्स पोजीशन या फिक्स डायरेक्शन। बात समझ आ रही है बेटा? है। while SN1 give enantiomer because intermediate is trigonal planar and nucleophile can attack on either side। बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। अब ये कह रहा है स्टेट द नंबर ऑफ पीक दैट वुड बी सीन इन कार्बन 13 NMR ऑफ, इसमें पता है कितने तरह की पीक आएगी? 4 टाइम्स। ओए 4 पीक, बस यार ये क्वेश्चन के बाद खत्म कर देंगे। 4 पीक, एक इसकी आएगी, एक इसकी आएगी, एक सब अलग अलग है 4 पीक्स। अब अगला कह रहे हैं देयर आर 2 आइसोमर ऑफ ए दैट हैव फ्यूअर पीक इन द C13 NMR। तो अब आपने कम करनी है इसकी, ठीक है? तो 1 2 3 4, 4 है ना, 4, 1 2 3 4। तो आप एक काम करें, इस कार्बन को तोड़ें, इसको बीच में ले आए और यहाँ क्लोरीन लगा दें। क्या नाम होगा इसका?
ये CH3 होगा, CH2Cl। बताइए इसके अंदर ये दोनों एक जैसे हैं 3 peaks. तो 3 पीक्स आ जाएंगे इसके अंदर। ये 1, ये 1, ये 2, ये 3 पीक्स। यहाँ लिखेंगे 3 पीक्स। इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल Chloropropane. अच्छा, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट कर रही है। मैंने तो काउंटिंग नहीं लिखी है, ये मैंने नंबर लिखे कार्बन का, ठीक है। 2 मिथाइल 1 क्लोरो प्रोपेन। चलिए दूसरा क्या बनाएंगे हम? 4 कार्बन थे ना, एक तीनों तरफ CH3 लगा दें। असल चीज है सिमिलैरिटी करनी है, और इधर Cl लगा दें। 1 1 1 2 2 पीक्स आएंगी। बोलो बेटा, बात समझ आ गई है? Yes, sir. यस सर। चलो बेटा यहीं तक रखते हैं, ठीक है। सर एक सेकंड ऊपर कीजिएगा। यार यकीन मानो, मैंने अल्लाह की कसम आते। हाँ बेटा बोले। मैं कह रही थी इसको हम बाद में करेंगे ना, मतलब कंटिन्यू होगा ना? आप इसको कल करेंगे 3 बजे, हाँ हाँ बड़े। कल दोपहर 3 में इसी को करेंगे। फिर हसन 2024 आपका वाला ईयर करेंगे जो आप बोलेंगे। जी सर इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। चलो मेरा बेटा आज अल्लाह हाफिज़ सर बेटे। वो तो शेयर कर दें सर। अच्छा 1 मिनट रुको, पहले रिकॉर्डिंग हसन रोकना जरा।